Hi everyone, I am going to teach block over block problem. तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्रिक्शन से। हम लोगों ने अगर कोई ब्लॉक मान लो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स हमने अप्लाई किया F। जो कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें कि क्या यूज करेंगे हम लोग, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन म्यू एंड मास इज m। देन व्हाट इज द वेट? हियर वेट इज mg। अब अगर बात करें कि सबसे पहले कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इज म्यू इंटू एन होता है, विच इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी आ जाएगा। अब अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी से ग्रेटर हो, इफ एफ इज लेस देन म्यू एम जी आर इक्वल टू, तो इस केस में क्या आएगा कि ब्लॉक जो होगा वो रेस्ट में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस नहीं करती है तब तक वो मूव नहीं करता। यानी ग्राउंड के बीच में और ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी। देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन, देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है? मे बी इफ क्या हो कि ये जो अप्लाइड वाली फोर्स है ये ग्रेटर हो जाए किससे? फ्रिक्शन फोर्स से अगर ग्रेटर हो जाए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर हो जाए, मींस एफ इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। यानी म्यू एस एम जी से अगर ग्रेटर हुआ, तो जैसे ही म्यू एस एम जी से ग्रेटर हो जाएगा तो ब्लॉक क्या करेगा? मूव करने लगेगा। यानी ब्लॉक विल मूव। ये मूव करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? तो इसकी वैल्यू का अगर कैलकुलेट करें तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा हमारा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम लोग, तो एफ नेट डिवाइडेड बाई क्या होता है? मास। तो एफ नेट क्या होगा? एफ माइनस एफ के बाई एम हो जाएगा। ये इसका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और यही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अब यूज करते हैं। अब पढ़ते क्या है कि जो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स अगर हम देखें, उसमें भी सिंपल केसेस की अगर बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये दो ब्लॉक हैं जो कि स्मूथ ग्राउंड सरफेस पे रखे हैं। सरफेस इज स्मूथ, मास इसका m1 और इसका मास क्या है? m2। ये मास m1 है, इसके बीच में हमको फ्रिक्शन दिया गया म्यू। अब हमने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया F। ये पूछा गया। क्वेश्चन ये है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F for which both block will move together। ये हमको पता करना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिसके लिए दोनों क्या हो? एक साथ मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि जब फोर्स इस पे लगाते हैं, ये सरफेस हमारा स्मूथ है, नेट फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। अब इन दोनों के बीच में देखें कि इससे स्लाइडिंग होगी कि नहीं। वो बताता क्या? देखो अगर फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करें हम लोग कि इसमें फोर्स लगा हमारा F, इस पे F फोर्स लगा तो चलेगा क्या कि ये आगे की तरफ चलेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ और इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? आगे की तरफ। अगर हम स्लाइड करते हैं, फोर्स लगेगा तो ये स्लाइड करेगा किधर? आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? आगे। ये सरफेस तो हमारा स्मूथ था, तो यहां कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। अब देखो इसमें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स? ये m1 ये m2। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? इसकी बात करें तो इस पे लगने वाला क्या है? m1g। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। तो n इज व्हाट? n इज इक्वल टू m1g, क्योंकि ब्लॉक जो फर्स्ट वाला है वो इक्विलिब्रियम में अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं कर रहा।
तो एफ एस मैक्स अगर निकाल लें हम, एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन, दैट इज म्यू एस इंटू एम इंटू जी, जो कि हमको वैल्यू म्यू दिया हुआ है, म्यू एम जी। ये मैक्सिमम फोर्स है, इतने फोर्स तक दोनों एक साथ चलेंगे। अगर इससे ज्यादा हुआ तो स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स एफ से लेके एफ की वैल्यू कहां तक हो, 0 टू एफ एस मैक्स तक दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे। तो मैक्सिमम में इतना लग सकता है, तक जा सकते हैं वो। अब अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है कि व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी दोनों को अगर एक साथ सपोज करते हैं हम सिस्टम माने, तो ये F और F फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स एज अ इंटरनल फोर्स, तो उसका नेट क्या हो जाएगा F और F का 0, तो सिर्फ क्या लगेगा अब नेट F लगेगा, और सिर्फ F आया तो F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मास। टोटल मास इसका कितना, m1 प्लस m2। ये कॉमन एक्सेलरेशन हो जाए, इतने एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। अब देखो जब कॉमन एक्सेलरेशन हमको मालूम चल गया, तो अब हमारा काम क्या है पता करना कि ये जो m2 ब्लॉक है वो किस फोर्स के कारण मूव कर रहा है, F फोर्स के कारण मूव कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, Fs मैक्स के इक्वल। तो m2 की अगर बात करें कि m2 ब्लॉक का ये m2 है जिस पे लग रहा है सिर्फ F लग रहा है, और इसका मास है m2, तो F की वैल्यू किसके इक्वल होगा, m2 इंटू ए के इक्वल होगा। तो F जो आएगा हमारा m2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, A इज F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब अगर यहां भी आप ध्यान दो कि F किस पे, F डिपेंड कर रहा है F पे, स्मॉल f पे, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा तो कैपिटल F भी मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम F फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू म्यू एस एम जी। फॉर F मैक्स तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, Fs मैक्स के इक्वल होना चाहिए। वैल्यू हम रख दें तो म्यू m1g, यहां पे ये m1 था ना, ये m1g, तो ये m1g इज इक्वल टू m2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले इसका, देखो तो f इज यानी f मैक्स इज क्या हो जाएगा, ये म्यू m1g, ये m2 का डिवीजन डिवाइडेड बाई m2 इंटू m1 प्लस m2, दैट मीन्स म्यू m1 अपॉन m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू g। दिस इज द आंसर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फॉर विच बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर, फाइंड। पर सरफेस जो ग्राउंड वाला है वो क्या है, स्मूथ है। जी स्मूथ है तो कुछ फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, इनिशियली दोनों मूव करेंगे। अब इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगी कि नहीं वो डिपेंड करता है किसका, इसके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन पर। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कहां तक पहुंच जाए, Fs मैक्स तक पहुंच जाए, तो ये क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। तो इसमें पूछा है कि हमको F की वो मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिससे दोनों एक साथ चले। तो हम ये मान नहीं चलते दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों एक साथ चलेंगे तो कुछ कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। तो सॉल्यूशन अगर हम करें इसका कि देखो ये ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो ये आगे चलेगा, तो ये चलेगा पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। अगर बात करें हम कि ये हमारा ग्राउंड था, इस पे एक ब्लॉक ये रखा गया था, फिर इस पे ये दूसरा ब्लॉक था, तो होगा क्या, इस पे फोर्स लगाया हमने, F फोर्स इस पे लगा, तो ये चलेगा किधर, आगे की तरफ स्लाइड करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर क्या लगेगा, पीछे, इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे। और ये तो सरफेस हमारा स्मूथ था, इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। इसका मास है m1, इसका मास क्या है m2। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है Fs मैक्स, तो Fs मैक्स किसके इक्वल है, म्यू इंटू एन के इक्वल है। अगर ये म्यू इंटू एन के इक्वल होता है तो Fs मैक्स की वैल्यू म्यू क्या लिखेंगे हम, म्यू इंटू एन। तो म्यू तो गिवन था, एन इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि किसके इक्वल होगा, m1
जी के इक्वल, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब सपोज करते हैं कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो कॉमन एक्सेलरेशन अगर हम पता करें तो कॉमन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी नेट फोर्स, क्योंकि अब इसमें फ्रिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ इंटरनल फोर्स, तो ये एफ और एफ आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एफ एफ कैंसिल हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कॉमन हो गया। तो ए कॉमन निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास कितना हुआ हमारा, m1 प्लस m2, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज अ इंटरनल फोर्स, अगर ये इंटरनल फोर्स है तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा, ये कॉमन एक्सेलरेशन हुआ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि m1 को चलने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कहां तक लग सकता है, एफएस मैक्स तक लग सकता है। तो m1 की अगर बात करें हम कि ये हमारा m1 ब्लॉक है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, हमारा f लग रहा है, तो f की वैल्यू किसके इक्वल होगा, m1 a के इक्वल होगा। तो m1 a की वैल्यू क्या है हमारा, f, ये f नेट की वैल्यू f ही थी हमारी, तो f डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब यहां देख रहे हैं कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, m1 m2 तो कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू इनटू n के इक्वल। n किसके इक्वल था, mg, यानी m1g इज इक्वल टू m1 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो यहां पे m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल, ये m1 से m1 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लें तो f मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगा हमारा क्या, म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हमारी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू, दिस इज द आंसर। क्या पूछा हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड ए, हमको ए पता करना है, इससे एक्सेलरेशन कितना है ये कैलकुलेट करना है। अगेन कॉन्सेप्ट वही सेम यूज करते हैं कि ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो 10 किलोग्राम ब्लॉक पे लग रहा है। ये सरफेस हमारा स्मूथ है, ग्राउंड वाला जो सरफेस अभी हम स्मूथ लेके चल रहे हैं, तो ये स्मूथ अगर सरफेस है तो दोनों में क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, जैसे नेट फोर्स लगेगा दोनों मूव करने लगेंगे। लेकिन ये सरफेस रफ है, इनके बीच का जो यहाँ पर है वो क्या है, हमारा रफ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ेगा तो स्लाइडिंग स्टार्ट कर जाएगा। तो चेक करते हैं अगर हम कि अलग अलग सोल्यूशन अगर करें कि 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पे फोर्स इधर लगा कितना हमारा 50 न्यूटन का, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स F आएगा। अब ये मान चलते हैं कि दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, तो और इधर जो फोर्स लगा हमारा वो फ्रिक्शन फोर्स F होगा। तो ये जो अपर ब्लॉक है और ये लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक जो मूव करेगा वो फ्रिक्शन के कारण, अगर यही फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंच जाएगा तो बॉडी क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, यानी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम 0 से लेके एफएस मैक्स तक पहुंचा तब तो कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगा। तो यहां अगर देखें हम कि ये बोले कि दोनों क्या सपोज करते हैं साथ में मूव, तो पहले हम क्या करते हैं, एफएस मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा। तो म्यू इनटू क्या हो जाएगा, एन, म्यू की वैल्यू 0.5, एन किसके इक्वल होगा, mg के, तो m, क्योंकि यहां पे देखो ये mg और इधर लगता हमारा नॉर्मल एक्शन n, तो n mg के इक्वल, यानी 10 इंटू 10 आता, ये एक डेसिमल कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया हमारा 50 न्यूटन, ये हो गया। अब ये 50 न्यूटन लगा हमारा, तो 50 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखते हैं कि सपोज क्या करते हैं कि दोनों एक साथ मूव कर रहा है, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, उसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाले कि व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन। अब अगर मैं बात करूं तो दोनों को देखो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा, टोटल मास हो जाएगा। तो टोटल मास इसका यानी m1 प्लस m2, तो नेट फोर्स यहां पे क्या है, ये नेट फोर्स इज 50 न्यूटन, दोनों का मास क्या है 10 प्लस 10 20, तो 0 0 से कैंसिल,
दैट इज 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें कि ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो एफ से मूव कर रहा है। ये हमने जो सेकेंड वाली ब्लॉक है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, देखे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ है, इसका मास कितना है 10 किलोग्राम है, तो हम ये भी चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से ए, तो इसका एफ रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, वो कैलकुलेट करते हैं। मास इनटू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये 10 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 न्यूटन। अब देखो ये 25 न्यूटन जो है वो क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से लेस है, यानी ये विच इज लेस देन एफ एस मैक्स, वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो ये स्टैटिक कंडीशन है। इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, यानी दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर। अब दोनों क्या होंगे, एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे तो इसका एक्सेलरेशन ही कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर।